अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से गज़ा जाने वाली इमदाद रोकी जा रही है और ये इक़दाम जंगी जुर्म का बाइस बन सकता है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ ने हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने कहा कि गज़ा में इमदादी सामान के दाखिले पर इसराइल की मुसलसल पाबंदियाँ और खित्ते में जारी वहशाना मुज़ालिम के अंदाज से भूख को जंग के हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का शख्साना हो सकता है, जो जंगी जुर्म है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि मई तक गज़ा में कैद की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जहाँ 23 लाख अफराद 5 माह से इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई का शिकार बने हुए हैं। गज़ा में हमास के साथ दो बदो लड़ाई में एक और इसराइली फौज मारा गया, जिसकी शिनाख्त 20 साला सार्जेंट मतान वेनोग्रादोव के नाम से हुई। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल की बड़ी फौज ने टैंकों की मदद से गज़ा के अल-शिफा अस्पताल पर चढ़ाई कर दी। मुसलसल गोलाबारी करते हुए इसराइली फौज के एहलकार अस्पताल में दाखिल हो गए। अल-शिफा अस्पताल में हमास के साथ होने वाली झड़प में इसराइली फौज का एक एहलकार हलाक हो गया। हमास के साथ दो बदो लड़ाई में हलाक होने वाले इसराइली फौज की तादाद 250 हो गई। सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक में तवक्को से ज़्यादा मोतमरीन और इबादत गुजारों की आमद के पेश नज़र उम्रे की अदायगी के हवाले से नए हिदायत जारी कर दी। सऊदी मीडिया के मुताबिक रमज़ान मुबारक में उम्रे की अदायगी के ख्वाहिशमंदों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के सबब इन मुबारक अयाम में दूसरी बार उम्रा अदा करने के लिए इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। इस नई उम्रा पॉलिसी के तहत अब उम्रे के इंदराज के लिए एप्लीकेशन नसूख में एक ही शख्स की दूसरी बार उम्रा करने के लिए इजाज़तनामे की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 5-6 माह जेल में रहूंगा, फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने केसेस के बारे में कहा कि फैसले पहले से ही हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ कार्रवाई हो रही है। अलकादर ट्रस्ट कमाल का केस है, जिसमें चोरी भी नहीं हुई, पैसा भी हुकूमत के पास है और ट्रस्ट भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि हसन शरीफ ने इंग्लैंड में 9 अरब का घर 18 अरब में बेचा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ ली। हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो घर खरीदने का पैसा कहां से लाया। हसन नवाज और हुसैन नवाज पनामा में पकड़े गए थे। हुसैन नवाज ने टीवी पर कहा था कि फ्लैट मरियम नवाज के हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे आमिर अली बलोच ने कहा कि ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो रेलवे के किराए भी कम कर देंगे। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे अपने अखराजात खुद पूरे कर रहा है, जबकि पेंशन के अलावा रेलवे हुकूमत से कोई पैसा नहीं लेता। गुज़िश्ता चंद माह में रेलवे की आमदन 5 अरब रुपए से बढ़कर 8 अरब रुपए हो गई है। आमिर अली बलोच ने कहा कि कोयले की नकलो हमल के जरिए रेलवे के तकरीबन 50% अखराजात पूरे हो रहे हैं। रेलवे सिस्टम चलाने के लिए 24 घंटे जद्दोजहद करनी पड़ती है। ख्वाजा साद रफीक रेलवे में बेहतरी लाए। सैलाब के बाद तबाहशुदा ट्रैक को बहाल करने समेत मुनाफा बख्श ट्रेनें भी बहाल की। पंजाब हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ की तस्वीर वाले आटे के थैले और राशन बैग्स की तकसीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की, जिसमें अदालत ने राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील अजहर सदीक के तौस्त से दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल छांगा मांगा जंगल का दौरा करेंगे, जहां 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाकर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल शजरकारी मुहिम के सिलसिले में छांगा मांगा जंगल का दौरा करेंगी और उनकी सरबराही में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मरियम नवाज छांगा मांगा के जंगल में 1 लाख पौधे लगाएंगी और 1 लाख पौधे 1 मिनट में लगाने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया जाएगा, जिसके लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हुई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंस्पाक अहकाम ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को तीनों स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के इब्तदाई डिजाइन के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सुलेमान नसीर, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पीसीबी, जनरल मैनेजर निस्पाक और मुतल्लिका अहकाम ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि कर्ज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं। मईशत को पाँव पर खड़ा करके मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलानी है। कोशिश करेंगे कम से कम कर्ज लें। पिछली हुकूमत में हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि रूस और पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में ये मुमासलत नजर आई कि दोनों ममालिक में अपोजिशन को इंतखाबी मुहिम के मौके नहीं दिए गए, और ये मीडिया पर बारहा रिपोर्ट भी आ चुका है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? इस सवाल के जवाब में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि मैं पाकिस्तान और रूस में जमहूरी अमल इलेक्शन का मवाजना करने दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि पहली बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मीडिया काफ़ी मजबूत है, जो इख्तिलाफ राय का इजहार भी करता है। आवाज़
وقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز.